श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो, क्योंकि जितने बड़े आपके लक्ष्य होंगे उतनी ही ज़्यादा आप में उसके प्रति उत्सुकता होगी। जिन लोगों के लक्ष्य स्पष्ट और मजबूत होते हैं वे कम समय में ही बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने द्वारा किए गए लगातार प्रयासों से। कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं। याद रखो, हारा वही जो लड़ा नहीं, बढ़ता वही है जो बदलता नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, हम तब तक अपनी समस्याओं से दूर नहीं रह सकते जब तक हम किसी दूसरे को अपनी परेशानियों की वजह मानते हैं। मंजिल घूमती है तो क्या हुआ, निशाना मेरा अर्जुन के तीर जैसा है। मुश्किलें तो बहुत है राह में, लेकिन इरादा मेरा इस देश के वीर जैसा है। अंधेरे से क्यों डरते हो दोस्त, एक दिया जलाकर तो देखो। मंजिल दूर हुई तो क्या हुआ, पहला कदम बढ़ाकर तो देखो। लक्ष्य को पाने के लिए मजबूत अपना इरादा करो, हिम्मत बांधो, हमेशा कोशिश थोड़ी ज़्यादा करो। हार गए, टूट गए तो दोबारा खड़े होंगे। जीतने का किसी और से पहले ये खुद से वादा करो। कठिनाइयों में या विपरीत परिस्थितियों में आपको हमेशा संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए और आपको उसकी आदत डालनी चाहिए। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आपको पहले उसे स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद आपको आगे की संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए। कभी भी अगर आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो आप ये सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान हो सकता है, और फिर आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी सी बात है। फिर आपके मन में नकारात्मक विचार हमेशा के लिए चला जाएगा और आप प्रेरित रहेंगे अपने कार्य के प्रति हमेशा और हमेशा। सिर्फ बड़ा होने से ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा जा सकता। अगर ऐसा होता तो मोर चिड़िया से ज़्यादा ऊंचा उड़ा करते। जिंदगी में कुछ मौके सिर्फ एक बार आते हैं, इनके परिणाम पूरी जिंदगी साथ निभाते हैं। जुनून से लड़ने पर मिलेगी हर मंजिल, क्योंकि तुझ जैसे जिद्दी ही तो हर मैदान फतेह कर जाते हैं। छोटा हुआ तो क्या हुआ, सपना तो सपना होता है। भूलो मत कि छोटे बीज से ही एक आम का पेड़ बनता है। हौसला बुलंद हो तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, वरना यूं ही नहीं रस्सी पत्थर पर निशान बना देती है। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीज़ों को ही अलग कर देते हैं। सफलता का एकमात्र कड़ी मेहनत करना ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप अपने आप को साकार नहीं करेंगे तो कोई आपको खुद के लिए अपने भाड़े पर रख लेगा। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी उड़ान नहीं भर सकते। लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है, परंतु दूर से देखने वाला सिर्फ तालियां ही बजाता रह जाता है। हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद पर विश्वास करें। निश्चित है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य आपके कदम चूमेगा। यदि आप हार मान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती। इसीलिए कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे दिए जाएं, तो मैं 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में बिताऊंगा। हारना सबसे बड़ी असफलता नहीं है, परंतु हारने के बाद प्रयास करना छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी असफलता है। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों के द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव रख सकता है। अपनी पीड़ा सह लेना, दूसरे जीवों को पीड़ा ना पहुंचाना, यही तपस्या का स्वरूप है। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता और मौन रहने से कलह नहीं होता। विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात से पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। बार बार असफल होने के बावजूद भी धैर्य नहीं खोना आपकी मानसिक मजबूती को दिखाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। एक बार एक व्यक्ति ने एक महान संत से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। संत ने उस इंसान से कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले। वहीं पर उसे
अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास पहुंचा तो संत ने उसे नदी में उतरकर नदी की गहराई को मापने को कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति की नाक तक पहुंचा, पीछे से संत ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन संत थोड़े ज्यादा बलशाली थे। संत ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद संत ने उसे छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। संत ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने जवाब दिया, जल्दी से जल्दी बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। संत ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्रता से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे, तो ये तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अपने प्रश्न का भी उत्तर मिल गया होगा। तब तक कहते रहिए राधे राधे।